गांव के लड़के की अनोखी कहानी। यह कहानी है अर्जुन की, जो एक छोटे से गांव धनपुर में रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। पिता किसान, मां गृहिणी और घर की आमदनी बस खेती पर निर्भर थी। लेकिन अर्जुन दूसरों से अलग सोचता था। जहां गांव के अन्य बच्चे पढ़ाई से दूर भागते थे, वहीं अर्जुन को किताबों से प्यार था। स्कूल तक जाने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, पर वह कभी नहीं चूका। अर्जुन के पास न अच्छे कपड़े थे, न मोबाइल, न ट्यूशन की सुविधा, लेकिन उसके पास था एक सपना। वह इंजीनियर बनना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका गांव, उसका परिवार गर्व महसूस करे। गांव में बिजली की समस्या थी, इंटरनेट तो दूर की बात थी। इसलिए अर्जुन ने पुराने रेडियो, कबाड़ और खराब खिलौनों से एक छोटा सा सोलर चार्जर बनाया, जिससे वह रात में पढ़ाई कर सके। उसका यह छोटा सा प्रयोग पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। बोर्ड की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। सब हैरान थे कि एक गरीब किसान का बेटा कैसे इतना आगे निकल गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन को एक सरकारी स्कॉलरशिप मिली और वह शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। वहां उसके सामने कई मुश्किलें आईं, भाषा की, पैसे की, नए माहौल की। लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर में उसने पार्ट टाइम नौकरी की, ट्यूशन पढ़ाए और किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के आखिरी वर्ष में उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो गांव के किसानों को उनकी फसल, मौसम और सरकारी योजनाओं की जानकारी देता था। यह ऐप जल्द ही वायरल हो गया और उसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। पढ़ाई खत्म होते ही उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। वह गांव लौट आया। उसने अपने पुराने स्कूल में कंप्यूटर लैब शुरू की, गांव के बच्चों के लिए वीकेंड क्लासेस रखी और किसानों के लिए डिजिटल ट्रेनिंग कैंप लगाए। आज अर्जुन का गांव डिजिटल धनपुर के नाम से जाना जाता है। वहां के बच्चे अब स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि संसाधनों की कमी सफलता में बाधा नहीं है, अगर इरादे मजबूत हों। उसकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि यह बताती है कि एक साधारण गांव का लड़का भी अगर ठान ले, तो वह पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अर्जुन आज भी कहता है, सपने वही नहीं जो रात को नींद में आए, सपने वो हैं जो हमें सोने न दें।